हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अब हम अपनी जो मैंने कल आपको पाठ पढ़ाया था, बांटी खुशियाँ, और तो उसके बारे में मैं आपको कल बता चुकी थी और मैंने आपको शब्दार्थ और प्रश्न 2 तक मैंने आपको सिखाया था। तो बच्चों, अब आज हम आगे वापस क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न नंबर 1 है और 2 है उसको हम दोहराएंगे कि हमने कल क्या किया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास को मिस कर दिया था और क्लास में उपस्थित नहीं थे बच्चों, आज हम उन प्रश्नों को उत्तरों को लिख लेंगे। तो बच्चों, आप सब अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं और पेंसिल को हाथ में रखिए और आप इनको प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और कॉपी में लिखिए। चलो अब हम चलते हैं वापस पहले प्रश्न की ओर कि घर में सब क्यों खुश थे। तो आंसर है उत्तर घर में सब गोविंद के प्रथम आने की सब क्यों खुश थे? घर में सब गोविंद के प्रथम आने पर खुश थे। ओके बच्चों, प्रथम आने पर खुश थे। सब आप इसको नोट कीजिएगा। उत्तर नंबर 1। अब हम आ रहे हैं उत्तर नंबर 2 पर। देखिए, किसकी परीक्षा का परिणाम निकला था? तो आप सबको पता ही है कि किसकी परीक्षा का परिणाम निकला था? गोविंद की। किसकी परीक्षा का परिणाम निकला था? गोविंद की। गोविंद की परीक्षा का गोविंद की परीक्षा का परिणाम निकला था। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे उत्तर नंबर 3 की तरफ। गोविंद ने बची हुई बर्फी किसे देनी चाहिए? बच्चों, आप सबने देखा था, आपने स्टोरी इतनी अच्छी तरह से आप सबने कहानी को घर में पढ़ा था। मुझे आशा है कि आपने कहानी को पढ़ा था और उस कहानी को घर में सभी को सुनाया था। बताइए किस किस ने सुनाया था जल्दी। ओके, गोविंद ने बची हुई बर्फी नौकरानी के बेटे नौकरानी के बेटे गोलू को देनी चाहिए। गोलू को देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप इसको जल्दी से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखिए और उनको याद कीजिएगा। अब हम आते हैं
प्रश्न नंबर 4 पर नौकरानी का लड़का क्या देख रहा था? क्या देख रहा था बच्चों? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? नौकरानी का बच्चा क्या देख रहा था? ओके, पकवान। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4। नौकरानी का बच्चा नौकरानी का लड़का नौकरानी का लड़का पकवान देख रहा था। क्या देख रहा था? पकवान देख रहा था। नौकरानी का लड़का क्या देख रहा था? पकवान देख रहा था। ठीक है ना बच्चों? अब हम आते हैं उत्तर नंबर 5 की तरफ। ये हमारा लास्ट उत्तर है और उसको हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। माँ ने गोविंद का माथा क्यों चूमा? माँ ने गोविंद का माथा क्यों चूमा था? तो क्योंकि, देखिए क्योंकि कैसे लिखा है, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि गोविंद ने कहा क्योंकि गोविंद ने कहा गोविंद ने कहा खुशियां तो बांटने से बढ़ती है। खुशियां क्या होता है? बांटने से बढ़ती है। बढ़ती है। गोविंद ने कहा खुशियां तो बांटने से बढ़ती है, जिसे मैं बांट रहा हूं। यह सुनकर गोविंद की मां ने उसका माथा चूमा। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो 5 प्रश्न थे इनका हमने उत्तर लिख लिया है। आप इनको जल्दी से अपनी पुस्तिका में नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए हमारी सहायता के लिए सही शब्द के उत्तर दिए हुए हैं। गोविंद, खुशी, नौकरानी, परीक्षा और बर्फी। इनमें से हमें आंसरों को ढूंढकर इसमें लिखना है। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं डैश।
तो बांटने से बढ़ती ही है। क्या बांटने से बढ़ती है? खुशी। क्या बांटने से बढ़ती है? खुशी। देश की आंखें भर आई। अब देखिए, आंखें भर आई, किसकी आंखें भर आई थी? नौकरानी की। तो खुशी है नंबर 1। नौकरानी किसकी आंखें भर के आ गई थी? नौकरानी। नौकरानी की आंखें भर आई, ये है नंबर 2। अबे गोविंद की देश का परिणाम निकला था, गोविंद की परीक्षा का परिणाम निकला था। किस परीक्षा का परिणाम निकला था? तो हम आगे भरेंगे परीक्षा। गोविंद की किसका परिणाम निकला? परीक्षा। परीक्षा का परिणाम निकला। अब आगे चलते हैं। माँ ने देश की पसंद का खाना बनाया था। माँ ने किसकी पसंद का खाना बनाया था बच्चों? बताओ। गोविंद, वेरी गुड। गोविंद, गोविंद। ठीक है बच्चों। गोविंद ने चुपचाप उठाई। गोविंद ने चुपचाप क्या उठाई थी? बताइए जल्दी जल्दी। बर्फी, वेरी गुड। गोविंद ने क्या उठाई थी? बर्फी। बर्फी, गोविंद ने उठाई थी बर्फी। ठीक है बच्चों, वापस में एक बार आप अपनी वापस में बोल रही हूं। देश तो बांटने से ही बढ़ती है। तो क्या बढ़? खुशी। नौकरानी, देश की आंखें भर आई नौकरानी। गोविंद की देश का परिणाम निकला था परीक्षा। माँ ने देश की पसंद का खाना बनाया। गोविंद किसकी पसंद का खाना बनाया था? गोविंद। गोविंद ने चुपचाप देश उठाई। क्या उठाई गोविंद ने चुपचाप? बर्फी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है सही उत्तरों पर चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह मतलब निशान कि कौन सा सही है। माँ ने क्या बिछाया था? अब बताइए बच्चों, माँ ने क्या बिछाया था? माँ ने आज नंबर 1 चारपाई, नंबर 2 आसन। क्या बिछाया था माँ ने? आसन। क्या बिछाया था? आसन। तो इस पे हम क्या करेंगे? टिक मार्क लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। नौकरानी के लड़के का नाम क्या था? बताइए। नंबर 1 गोलू, नंबर 2 गोविंद। तो क्या था नौकरानी के लड़के का नाम? हाँ, क्या नाम था? गोलू। अरे वाह, आपने तो लेसन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। बहुत अच्छे हो। इसका मतलब आप सबको हिंदी समझ आ रही है, आप सबको हिंदी अच्छी लगती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे है किसने कहा और किससे कहा। हमने लेसन में पढ़ा था कि किसने किसको क्या कहा था। तो देखिए, खाओ ना बेटा, ये बात किसने किससे कही थी? ये बात माँ ने गोविंद से कही थी। माँ ने गोविंद से। किससे कही थी? गोविंद से। माँ ने कहा था गोविंद से कि बेटा खा लो। ले गोलू, तू भी बर्फी खा। अब ये बात किसने बोली? ये बात गोविंद ने गोलू से बोली। गोविंद ने गोलू से बोली थी ना। ओके, शाबाश। अब देखिए, तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। ये बात किसने कही थी कि तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे? हाँ, नौकरानी ने गोविंद से। ठीक है बच्चों, अब आप इसको जल्दी से लिखिए। ओके, किसने कहा किससे कहा? हम कर रहे हैं घ भाग। घ भाग में किसने किससे कहा? खाओ ना बेटा, माँ ने गोविंद से। ले गोलू, तू भी बर्फी खा। गोविंद ने गोलू से। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। नौकरानी ने गोविंद से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्याकरण एवं भाषा बोध। ये मैं आपको करवा रही हूं, व्याकरण एवं भाषा बोध कि व्याकरण में क्या है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे देखिए, आगे है
मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, आप उस उदाहरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हमें करना है। उदाहरण है, माँ ने गोविंद को पास बिठाया, उन्होंने गोविंद को खाना खिलाया। तो देखिए दो शब्द बन गए हैं, जो दो चीजें बन गई है कि माँ ने गोविंद को पास बिठाया, उन्होंने गोविंद को खाना खिलाया। ये हमारी दो पंक्तियां बन गई है। इन दो पंक्तियों को हमें एक पंक्ति बनाना है, मतलब कि दो बातों को हमें एक बात में कहना है। तो हम उसको कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे माँ ने गोविंद को पास बिठाया, किसी के क्या लिख देंगे, बिठाकर खाना खिलाया। तो देखिए माँ ने गोविंद को, तो गोविंद और गोविंद दो बार एक ही बात को, एक ही बच्चे को बात बारी बारी बोली कि गोविंद को बिठाया और गोविंद को खाना खिलाया। तो उसको मैंने एक ही लाइन पंक्ति में बनाया कि माँ ने गोविंद को पास बिठाकर खाना खिलाया। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, माँ ने आसन बिछाया, उन्होंने सामने चौकी रखी। तो दो जो पंक्तियां हैं उसको मुझे क्या करनी है, एक बनानी है। तो उस एक लाइन को मैं कैसे बनाती हूँ, देखिए माँ ने आसन बिछाकर चौकी रखी। माँ ने आसन बिछाकर सामने चौकी रखी। सामने चौकी रखी। ठीक है बच्चों, माँ ने आसन बिछाकर सामने क्या रखी, चौकी रखी। अब आगे देखिए, गोविंद ने बर्फी उठाई, उसे नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। ठीक है बच्चों, गोविंद ने बर्फी उठाई, उसने नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। तो इस दो लाइनों को एक लाइन कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे, गोविंद ने बर्फी उठाकर नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। गोविंद ने बर्फी उठाकर नन्हा सा टुकड़ा नन्हा सा टुकड़ा नन्हा सा टुकड़ा अपने, अब देखो, अपने मुंह में डाला। ओके बच्चों, किस में डाला, अपने मुंह में डाला। ओके, अब मैं वापस आपको एक बार और समझा देती हूँ। गोविंद को, माँ ने गोविंद को पास बिठाया, उन्होंने गोविंद को खाना खिलाया। दो लाइन थी, उसकी हमने एक लाइन बनाई कि माँ ने गोविंद को पास बिठाकर खाना खिलाया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, माँ ने आसन बिछाया, उन्होंने सामने चौकी रखी। तो बिछाया को क्या करना है, माँ ने आसन बिछाई की जगह बिछाकर, माँ ने आसन बिछाकर सामने चौकी रखी। अब आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। गोविंद ने बर्फी उठाई, उसने नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। तो गोविंद ने बर्फी उठाई को क्या कर देंगे हम, उठाकर नन्हा सा टुकड़ा उसने मुंह में डाला।
अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें समझना है कि देखो ये होते हैं माँ पिता, ये होते हैं लिंग, इनको हम क्या कहते हैं, लिंग बदलो। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, परंतु तो आप देखिए इसे कहते हैं लिंग, ये आपके व्याकरण में आएंगे, लिंग बदलो। ठीक है बच्चों, देखो माँ, माँ का क्या होता है, माँ पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, लड़का लड़की, बालक बालिका, नौकर नौकरानी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको इस चीज के बारे में बताती हूँ। माँ पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, लड़का लड़की, बालक बालिका, नौकर नौकरानी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये थे हमारे लिंग। अब देखो नीचे गए शब्दों को लिखिए। ये जो शब्द है बेटा, इनको आपको अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखने हैं। जैसे नन्हा है, ये क्या है, कठिन शब्द है, तो ये कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे नन्हा, तो नन्हा को आपको 3 बार अपनी कॉपी में नन्हा नन्हा ऐसे आपको लिखना है। आप इसको बोल बोल के लिखिएगा तो आपको ये शब्द लिखना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखेंगे किस्सा। तो इसमें देखो आधा स और पूरा स है। इसमें क्या है, आधा स और पूरा स। तो आप इसको किस्सा अब लिखिएगा और अच्छी तरह से बोल बोल के अपनी कॉपी में आपको करना है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ध्यान। ध्यान में देखिए क्या है, आधा ध। ध्यान में क्या है बच्चों, आधा ध। इसमें था आधा स, इसमें था आधा न। ध्यान ध्यान। इस तरह से बच्चों ये सारा लेसन हमारा पूरा हो जाता है। इसमें हमने कई चीजें करी, हमने कहानी को पढ़ा, फिर हमने प्रश्नोत्तर किए, रेगिस्तान, ये सब मैंने आपको करवा दिया है। आप इस लेसन को, पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आंसर को करिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा। इसके साथ हम अगली कक्षा में मिलते हैं। बाय।